यस डियर स्टूडेंट, वेलकम। स्वागत आप सब लोगों का। हाउ आर यू, हाउ इज गोइंग योर स्टडी? बहुत बढ़िया। लास्ट लेक्चर स्पीड एंड वेलोसिटी में हमने जो न्यूमेरिकल छोड़ा था उसका आंसर आप लोगों ने दिया। वेरी गुड, ठीक है। देखिए, चेक कीजिएगा अपना आंसर। टाइम इंटरवल यू आर गिवन इन सेकेंड, दिस इज द इन सेकेंड, ओके। ये सेकेंड में है। स्पीड आपको मीटर पर सेकेंड में गिवन है, ओके। दिस इज द स्पीड फॉर गिवन टाइम इंटरवल 0 से 2, 2, 5, 5 से 8 एंड 8 से 10 टाइम इंटरवल है वो इन सेकेंड, ओके। नाउ यू हैव टू फाइंड टोटल डिस्टेंस एंड एवरेज स्पीड। तो सिंपल है, आइए सोल्व करते हैं। हाँ जी, डिस्टेंस व्हाट विल दैट सर? स्पीड इनटू टाइम, यू कैन से। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो सर टाइम इंटरवल है यहाँ पे, हाँ तो इंटरवल से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा d1 कितना आ जाएगा 2 इंटू टाइम इंटरवल कितना है 2, तो दैट इज द 4 मीटर, दैट इज द 4 मीटर। आपने स्पीड को टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई कर दिया तो d1 आपके पास में आ गया। नाउ d2, व्हाट इज द d2? सर टाइम इंटरवल देखिए 5 एंड 2 के बीच में 3 का डिफरेंस है, तो ठीक है 4 इंटू 3 दैट इज 12 मीटर। नाउ सिमिलरली d3 क्या आ जाएगा सर? 5, 8 यहाँ पे भी 3 का है, 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज 6 मीटर। एम आई राइट? बिल्कुल सही है। यस, यहाँ पे कितना टाइम इंटरवल है 2 सेकेंड, तो यहाँ से आ जाएगा d4 6 इंटू 2 दैट इज 12 मीटर। टोटल डिस्टेंस की बात करूँ तो कितना आ जाएगा सर? टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 4 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 12 24, 30, 34 मीटर। दिस इज योर आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल डिस्टेंस। सिंपल था, यही आया होगा आई होप। वेरी गुड। नाउ व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड क्या होता है? फॉर्मूला एवरेज स्पीड इज गिवन बाय वी एवरेज। अगर हम बात करें टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना आया 34। टोटल टाइम बता सकते हो डियर स्टूडेंट? 0 से 10 सेकंड का गैप है तो 10 सेकंड ही है, ध्यान रखिएगा। आप ऐसे भी कर लें, वैसे देखिएगा यहाँ से 2 सेकंड है, यहाँ से 3 सेकंड, 3 सेकंड, यहाँ से 2 सेकंड, 3, 3, 6, 2, 2, 10 हो गया, ठीक है। ये आ गया 10, तो दिस इज द 3.4 मीटर पर सेकेंड। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप आपके यही आया था। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइक करें आप, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। यस डियर स्टूडेंट, वी हैव अनदर क्वेश्चन। A particle moves along x direction as the position of particle depends on time. According this equation, x is equal to 2t square plus 4t minus 6. Okay, x is in meter, t is in second. Find displacement, average velocity from time interval 0 to 2 second. ठीक है, आपके सामने है डियर स्टूडेंट दिस। सो आप रेडी हैं? फाइंड कीजिएगा। हाँ जी, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल, यू कैन से, ठीक है। द पोजीशन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन के बीच में जो चेंज है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। सो फ्रॉम योर फर्स्ट यू कैन से सॉल्यूशन, इनिशियल पोजीशन, कैन यू टेल मी डियर स्टूडेंट? यस सर, एट t is equal to 0, at t is equal to 0, x naught you will write twice 0, 4 times 0 minus 6, and that is minus 6 meter. That is minus 6 meter. And because this is the displacement, so we have to write in unit vector. आप यहाँ पे i cap अप्लाई जरूर करें। i cap इंडिकेट द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। तो मैं यहाँ पे आई केप में इसको मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया -6 आई केप मीटर। वेरी गुड। नाउ फाइनल पोजीशन, व्हाट इज द फाइनल पोजीशन? बता दो बच्चों। फाइनल पोजीशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सर पुट कीजिएगा x2 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 6, एंड यहाँ पे आप पुट कर दीजिएगा आई के। सिंपल है डियर स्टूडेंट, 2 2 4 8 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 8
ये कितना हो जाएगा -6, दिस इज द 6, ओके। एंड आई कैप यूनिट है मीटर, 8 8 16 16 तो 10 आई कैप आ जाएगा प्लस का, दिस इज द 10 आई कैप x2। तो आपके पास फाइनल पोजीशन आ गई, इनिशियल पोजीशन आ गई, एम आई राइट? बिल्कुल सही रखा है ना, 2 रखने पे 4 4 8 एंड 4 2 8 8 16 -6, ओके। हाँ जी, अब क्या आता है डिस्प्लेसमेंट? सिंपल है सर, डिस्प्लेसमेंट कौन सा मेंट? डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स वेक्टर आप लिखेंगे सर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। एम आई राइट और रॉन्ग? बच्चों यही लिखते हो ना आप, बहुत बढ़िया, शाबाश। यस डियर स्टूडेंट, देखिएगा, देख पा रहे हैं आप? तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 आई कैप माइनस 6 आई कैप, दैट इज 16 आई कैप, यूनिट क्या आ जाएगा? मीटर। तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास में पहले क्वेश्चन का आंसर है डियर स्टूडेंट। ओके, नाउ व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन नेट टाइम इंटरवल, यू कैन से। सो रेडी? यस मैजिक, हमारे पास स्पेस है कहीं पे, आप यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन हम आगे लिखेंगे। यस मैजिक, राइट द वर्ड। यस डियर स्टूडेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा यहाँ से? v एवरेज वेक्टर जरूर लगाइएगा, यह आ जाएगा डेल्टा एक्स वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, आई मीन टोटल टाइम इंटरवल, ठीक है, टोटल टाइम इंटरवल। ये हो जाएगा यहाँ से डेल्टा एक्स कितना है? 16 आई के मीटर में है। ये हो जाएगा 0 से 2 2 - 0 यानी 2, दैट इज 8, ये 2 - 0 8 हो गया, 8 आई के मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी आपके सामने है। तो सिंपल था क्वेश्चन, आई होप आप लोगों ने किया है तो आपके यही आंसर आया होगा। वेरी गुड, आगे चलते हैं कुछ और नए कंसेप्ट पे, नए क्वेश्चन पे। रेडी हैं? यस मैजिक, वाइड द बोर्ड, आप लाइक कर दीजिए। यस स्टूडेंट, व्हाट इज एक्सीलरेशन? क्या बता सकते हैं एक्सीलरेशन क्या होता है? यस, वेरी गुड, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। सो यू कैन डिफाइन द रेट ऑफ चेंज, the rate of change in velocity with respect to time is known as acceleration, is known as acceleration. So what there are two formulas for this. Average acceleration can be written as delta v upon delta t. Delta v is the change in velocity. So what is the change in velocity? So final velocity minus initial velocity, और टाइम आप निकाल ही लेंगे यहाँ से, t final minus t initial। सर जिस तरह से स्पीड इंस्टेंटेनियस हुआ करता था, क्या एक्सीलरेशन भी इंस्टेंटेनियस होता है? यस ऑफ कोर्स, यू ऑल्सो फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अभी इंस्टेंटेनियस का मीनिंग तो आप लोगों को पता ही होगा, एट एन इंस्टेंट फॉर गिवन टाइम। सो टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल, टाइम इंटरवल नेग्लिजिबल हो जाएगा। सो यू कैन राइट, इसका जो लिखने का जो वे है वो इस तरह से है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। टाइम इंटरवल नेग्लिजिबल है तो आपको लिमिट पुट करना पड़ेगा। वाई? क्योंकि अगर 0 रख दोगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा, एक्सीलरेशन इन्फिनिटी पॉसिबल है नहीं। सो सीधा सा मीनिंग है कि डिफरेंशिएशन कर देना। सीधा सा मीनिंग क्या है कि जो वेलोसिटी इक्वेशन है उसका आप क्या कर देना? डिफरेंशिएशन कर देना विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। आपको क्या मिल जाएगा? ओ सॉरी, एवरेज लिखा है, गलत लिखा है, इंस्टेंटेनियस। क्या आ जाएगा? इंस्टेंटेनियस। अच्छा सर, आपने वेक्टर लगा रखा है, इसका सीधा सा मीनिंग है कि एक्सीलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत बढ़िया, शाबाश। एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, शाबाश। अच्छा, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सीलरेशन है तो इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग द नेट फोर्स। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स अप्लाई होगा उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन अप्लाई होगा, ठीक है। ओके, व्हाट इज द एसआई यूनिट एंड डायमेंशन? एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन,
देखिएगा ऊपर आ रहा है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड, नीचे आ रहा है टाइम, सो यू कैन से मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गया, सेकंड से और डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको यूनिट पता चल चुका है डियर स्टूडेंट, आफ्टर नोइंग द यूनिट यू कैन फाइंड इजीली डायमेंशन। सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन, वेरी गुड शाबाश सर, मीटर लेंथ है L1, सेकेंड टाइम है t-2, वेरी गुड। एम भी लिखना ज़रूरी है क्या, आपकी इच्छा है, इंक ज़्यादा है तो लिखते हैं, बाकी ठीक है L1 t-2। आई होप क्लियर हुआ होगा एक्सीलरेशन के बारे में। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, कुछ टाइप ऑफ मोशंस के बारे में। रेडी हैं आप? यस यस मैजिक, वाइल द बोर्ड। पार्टिकल मूव इन एक्स वाई प्लेन इन विच द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x and y vary according to time as given x is equal to 2t cube and y is equal to t cube. Okay, then find, आपको फाइंड करना है स्टूडेंट, फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन, कौन सा एक्सीलरेशन फॉर टाइम इंटरवल, फॉर टाइम इंटरवल 0 to 2 सेकेंड। देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट? यस। सो डियर स्टूडेंट, a particle move in xy plane in which coordinate x and y vary according to the time, x is equal to 2t cube and y is equal to t cube. You have to find average acceleration for time interval 0 to 2 सेकेंड। फाइंड कर सकते हैं, ट्राई कीजिए, देन मैच योर आंसर। ओके रेडी? यस। सॉल्यूशन, सर आपके माइंड में फॉर्मूला आना चाहिए कि सर एक्सीलरेशन होता क्या है, रिवर्स मैकेनिज्म चलनी है, रिवर्स इंजीनियरिंग करना है। सर एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन कैन बी डिफाइंड एज डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। am I right or wrong? डेल्टा वी के लिए आपको क्या चाहिए सर, फॉर डेल्टा वी वी नीड डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। एवरेज वेलोसिटी आएगा, एवरेज वेलोसिटी डिवाइड बाय, तो उसके लिए पोजीशन फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से रिवर्स मैकेनिज्म से, रिवर्स इंजीनियरिंग से हमें पता लगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड पोजीशन। डियर स्टूडेंट, आप मुझे बता दीजिए क्या मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ एक्स आई के प्लस वाई जे के किसी एक्स वाई प्लेन में, ये कोई एक्स वाई प्लेन है भैया, ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट, यहाँ आपका घर है, तो इसकी मुझे पोजीशन शो करनी है, तो सीधा सा सिंपल सा होता है सर, इसका कोई कोऑर्डिनेट x एंड y होगा, तो आप सीधा सा ओरिजिन से r वेक्टर जो लिखेंगे वो ऐसे ही लिखेंगे डियर स्टूडेंट, एक्स आई के प्लस वाई जे। वेरी गुड, x और y दे रखा है। एट एनी इंस्टेंट आपके पास में इसकी पोजीशन आ गई 2t क्यूब आई के प्लस वाई टी क्यूब जे के, और आपको पता ही है t सेकंड में है, r किस में आएगा, मीटर में आएगा, ऐसा यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो पोजीशन आपके पास में आ गई, वेरी गुड। नाउ टाइम इंटरवल दे रखा है 0 and 2 सेकेंड, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे डियर स्टूडेंट कैन यू टेल मी व्हाट इज द पोजीशन, से r0, पुट द वैल्यू ऑफ t, व्हाट विल दैट, सिंपल है सर, 0 पुट करोगे तो 0 ही मिलेगा, आई कैप 0 जे कैप, इसका मतलब 0 सेकेंड पे कहाँ पे थे मास है, ओरिजिन पे, कहाँ पे थे, ओरिजिन पे, 0,0 मिल रहा है। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कहाँ मिलेंगे सर, पुट करने के बाद में पता लगेगा, कैसे बताएं, पुट करें, ये लीजिए टाइम पुट कर दें यहाँ पे, आई कैप 2 के जे के, देख लीजिएगा, गलती हो जाए तो बता दीजिएगा। यस, कितना हो जाएगा, 2⁴ 16, शाबाश, 16 आई के प्लस 8 जे के, यूनिट क्या लगाएंगे, मीटर, यूनिट क्या लगाएंगे, मीटर। तो इस तरह से सर आपने पोजीशन बता दी है इनिशियल टाइम पे एंड फाइनल 2 सेकेंड पे। तो चेंज इन पोजीशन क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, सो चेंज इन पोजीशन को ही हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। Am I right or wrong? चेंज इन पोजीशन फाइनल एंड इनिशियल का डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड,
दिस इज द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर। सर इसको डेल्टा एक्स भी लिख सकते थे क्या? अरे डेल्टा एक्स लिखते तो केवल एक्स में हम चेंज देखते हैं, या एक्स वाई दोनों में चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर डेल्टा आर। एंड व्हाट इज दैट? 16 माइनस 0 16 आई केप, 8 माइनस 0 8 जे केप यूनिट मीटर। क्लियर है ना डियर स्टूडेंट? बिल्कुल सिंपल सा मैथ्स है यार, आई जे केप से डरना है नहीं। बिल्कुल यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? डेल्टा वी, फिर डेल्टा वी से हम क्या निकाल लेंगे? एवरेज एक्सेलेरेशन। सो रेडी आप? यस यस मैजिक वाइप द बोर्ड। यस डियर स्टूडेंट, नाउ आ जाइए। वो हमने पोजीशन निकाल लिया है, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया है, ठीक है। हाँ, एक गलती जो आप करने जा रहे थे, जैसे कि डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी डायरेक्ट लिखने पे आपको डेल्टा वी मिलेगा, दैट इज़ द रॉन्ग थिंग। वो एवरेज नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, एवरेज जो मिलेगा वो एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा आपको, बट एवरेज वेलोसिटी से एवरेज एक्सेलरेशन डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। हमें फाइंड करना होगा सर v फाइनल माइनस v इनिशियल, t फाइनल माइनस t इनिशियल। अप्लाई दैट फॉर्मूला। v फाइनल का मीनिंग यहाँ पे है सर वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, वेलोसिटी एट 0 सेकेंड इनिशियल, 2 माइनस 0। तो सिंपल सा है, you have to find velocity first of all. So what is the r vector? r vector आपके पास में आया था 2t क्यूब i k प्लस t क्यूब j k। सो डिफ्रेंशिएट इट, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा, डी आर अपॉन डी टी। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये हो जाएगा 6t स्क्वायर आई केप और ये हो जाएगा 3t स्क्वायर जे केप। वो मैंने एक्स्ट्रा फाइंड कर दिया है डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अब इसमें आप 2 पुट करें, 0 पुट करें, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी एट 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी एट 2 सेकेंड कितना आ जाएगा? वेलोसिटी 6 इंटू 2 का स्क्वायर आई केप, 3 2 का स्क्वायर जे केप। हाँ जी बताओ बच्चों, 24 तो ये आ गए साहब, और 12 ये आ गए साहब। यूनिट आपको पता ही है मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी 2 सेकंड पे आ गई। अब वेलोसिटी 0 सेकंड पे, 0 सेकंड पे आप टाइम पुट करो, 0 ही आ जाना है। क्या आ जाना है? 0 ही। देख लो यार, यहाँ पे पुट करो ना v0। ये आ गया 6 0 स्क्वायर आई के प्लस 3 0 स्क्वायर जे के, सब कुछ 0, ठीक है। मीटर पर सेकंड आई केप जे केप लगा देना। हाँ जी, वैल्यू पुट कर दो सर, 24 आई के प्लस 12 जे के माइनस 0 डिवाइड बाई टाइम। या वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 आई के प्लस 6 जे के। तो दिस इज़ द एवरेज एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। आपके भी यही आया होगा, आई होप। वेरी गुड। यस, नेक्स्ट चलते हैं। यस डियर स्टूडेंट, यस डियर स्टूडेंट, अ पार्टिकल travels first half of its total distance of journey with constant speed, with constant speed v1, and second travels with constant speed v2. Find its average speed. अच्छा, ये आपको बता दो, ये 1D मोशन है। 1D मोशन का मतलब समझते हैं सर, सिंगल डायरेक्शन में एक वेरिएबल चेंज होगा ओनली, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, यू कैन से 1D मोशन। आंसर बता दीजिएगा क्या आ जाएगा? ऑप्शन बता दूं, ठीक है, ऑप्शन ले लीजिएगा। v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, v आ जाएगा v1 इंटू v2, v1 प्लस v2,
सी आ जाएगा ट्वाइस ऑफ V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। डी ऑप्शन ले लीजिएगा V1 प्लस V2 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ V1 V2। क्लियर? फटाफट से आंसर बताइएगा ट्राई करके। यस रेडी है? ट्राई कीजिए डियर स्टूडेंट इसको समझने का। मुझे ये बता दो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? सर आपने सिंपल बोला था टोटल डिस्टेंस ठीक है डिवाइड बाय टोटल टाइम ऑफ जर्नी। टोटल टाइम ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट, कहीं नहीं जाना, बस सिंपल है। अब आपको देखिएगा डियर स्टूडेंट एक जर्नी है आपकी A to C। पहले आप चले A से B फर्स्ट हाफ आप चले डियर स्टूडेंट। टोटल डिस्टेंस आपने कंसिडर कर लिया D, तो ये डिस्टेंस हो गया D/2। कौन सी स्पीड से चले? V1 से। ठीक है सर। सेकेंड हाफ कौन सी स्पीड से चले? V2 से। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है? D/2। चलो डिस्टेंस तो मुझे मालूम है, मुझे नॉन है, टोटल डिस्टेंस दी, टाइम मुझे पता नहीं, तो टाइम फाइंड करना कोई बड़ी बात है क्या? अरे डिस्टेंस दे रखा है आपको, स्पीड दे रखा है, तो टाइम क्या होता है भैया? सिंपल है सर, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है। सो यहाँ का T1 आप फाइंड कर लेंगे। T1 आ गया सर, डिस्टेंस यहाँ की D1 लिख देता हूँ मैं इसको, ये आ गया D1। यहाँ आप इसको D2 बोल दीजिएगा डियर स्टूडेंट, D1 अपॉन V1। यहाँ का फाइंड कर लीजिएगा D2 अपॉन V2। सिंपल है डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा D1 प्लस D2 डिवाइड बाई टाइम T1 प्लस T2। सर D1 कितना है? D/2। सर D2 कितना है? D/2। सेम डिस्टेंस। सर टाइम कितना है? ये रहा D1 अपॉन V1। यहाँ से आ जाएगा D2 अपॉन V2। अच्छा D1 D2 की वैल्यू बता सकते हो? D/2 तो D/2 रख दो, यहाँ पे D/2 रख दो। अरे भैया D1 कितना है? D/2, ये रहा D/2। D2 कितना है साहब? D/2। ये वेलोसिटी लग गया, टाइम आ गया, कॉमन जो आ रहा है उनको घर भेजो। D/2 कितना हो गया? D, ये कॉमन आ गया D/2। 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। हाँ जी, D गोज टू होम, 2 ऊपर चला जाएगा। एलसीएम लो डियर स्टूडेंट, एलसीएम आता ही है? नहीं आता सर, कोई बात ना, सीख लो। ये लो साहब, V1 V2 ऊपर चला जाएगा V1 V2। सिंपल। तो आपको एवरेज स्पीड मिल गई प्यारे बच्चों, ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ स्पीड डिवाइड बाय सम ऑफ बोथ स्पीड। हमेशा याद रखिएगा, शॉर्ट में अगर आपको क्लिक करना है तो आंसर किस तरह से ध्यान रखेंगे? जब भी रेक्टिलिनियर मोशन आपको बताया है या आपने फाइंड किया है, आपको आइडेंटिफाई हुआ है, डिस्टेंस सेम है, अगर बोल रहा है क्वेश्चन में कि डिस्टेंस सेम है, आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। जैसे इसने बोला है कि फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, ठीक है, सेम डिस्टेंस की बात कर रहा है, सेम डिस्टेंस है, तो 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब थोड़ा सा एडवांस इसको क्वेश्चन बनाया जाए तो यहाँ आपको ऑप्शन नहीं देके, इस ऑप्शन में ऐसा फॉर्मूला नहीं देके वो लिखेगा एल्जेब्रिक मीन ऑफ द स्पीड्स, हार्मोनिक मीन ऑफ द स्पीड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हार्मोनिक मीन क्या होता है, एल्जेब्रिक मीन क्या होता है। थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूँ। हार्मोनिक मीन होता है ट्वाइस ऑफ दो पैरामीटर हो, ए बी अपॉन ए प्लस बी, और आपका जो एल्जेब्रिक मीन होता है ए एम, अरिथमेटिक मीन जिसको आप बोलते हैं, दोनों का सम डिवाइड बाई 2, और जियोमेट्रिक मीन होता है डियर स्टूडेंट GM, वो स्क्वायर रूट में AB होता है। मस्ट रिमेंबर दिस। तो बताइए HM है, AM है, GM है? सर सिंपल सा नज़र आ रहा है, ट्वाइस ऑफ V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 इज HM। तो वैसे भी आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। नीट का क्वेश्चन होगा, सीधा ऑप्शन मिलेगा ये, IIT में कुछ एडवांस जाएगा तो इस तरह से तुमको थोड़ा सा क्या करेगा, घुमाएगा इधर से उधर, ठीक है। तो इस तरह से आप क्लिक कर सकते हैं। क्या ध्यान रखना है? सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस के लिए हार्मोनिक मीन ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, रेडी हैं? यस मैजिक, वाइप द बोर्ड।
स्टूडेंट आ जाइए, क्वेश्चन हमने लिख दिया है, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है ध्यान दीजिए। अ पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स टोटल टाइम। पहले क्या लिखा था? टोटल डिस्टेंस का हाफ। अब यहाँ पे लिखा है टोटल टाइम का हाफ ऑफ इट्स कंप्लीट जर्नी विद कांस्टेंट वेलोसिटी और यू कैन से स्पीड v1 एंड सेकेंड हाफ ऑफ टाइम ट्रेवल्स विद कांस्टेंट स्पीड v2। देन फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। ऑप्शन सेम है आपके सामने, देख पा रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा आपकी बार। ठीक है, लेट्स चेक करते हैं। एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कहीं नहीं जाना, बस यहीं रहना। जी स्टूडेंट बने रहिए। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से सिंपल फॉर्मूला आपने बता दिया, d1 प्लस d2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। आप जर्नी को कंसिडर करो, वही स्टार्टिंग पॉइंट A, फाइनल पॉइंट आपका C, यहाँ B, यहाँ से यहाँ आपको टाइम लगा है t/2। फर्स्ट सेकेंड हाफ जो आपको टाइम लगा है वो t/2। कहने का मतलब टोटल टाइम कितना हो गया t। यहाँ से यहाँ जब पहुँचे तो टोटल टाइम कितना लगा आपको t। ठीक है, स्पीड आपको गिवन है ही, यहाँ की अब v1 है और हियर v2। तो डिस्टेंस बता सकते हैं सर? ऑब्वियसली यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, यहाँ का हो जाएगा d2, आप बता दीजिएगा v2 इंटू t/2। बहुत सिंपल है सर, ये तो डिस्टेंस है, मेरे पास टाइम है, पुट कर दो। डिस्टेंस कितनी आई है? v1 इंटू t/2, d2 कितना है? v2 इंटू t/2। टाइम कितना है? t हाफ। टाइम कितना है? t हाफ। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? सर t हाफ कॉमन आके कैंसिल, आपको मिल जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, दैट इज द v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। दिस इज द एल्जेब्रिक मीन। भैया है कि नहीं? a प्लस b। आंसर क्या हो जाएगा? दिस वन। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर अब थोड़ा सा हिंट बता दें हमें। जब आपको दे कि डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है जर्नी का तो HM आना है। अगर डिस्टेंस सेम है डियर स्टूडेंट दो जर्नी का, ठीक है, तो HM आना है। HM का मतलब समझ गए ना, ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर टाइम के लिए बोले प्यारे बच्चों, टाइम अगर सेम है तो क्या आना है? AM देख पा रहे हैं? AM क्या होता है सर? v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। एवरेज स्पीड आपके सामने होगी, कोई क्वेश्चन आपसे रुकेगा नहीं डियर स्टूडेंट। वेरी गुड, आगे चलते हैं। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। यस डियर स्टूडेंट, वी हैव सम SW क्वेश्चंस, मीन्स हार्ड वर्क, homework. A particle travels in a straight line with 5 मीटर पर सेकेंड in 2 सेकेंड। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लिसन केयरफुली। 5 मीटर पर सेकेंड से in 2 सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है एंड 4 मीटर पर सेकेंड से in next 3 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट यू कैन फाइंड द एवरेज स्पीड इन गिवन टाइम इंटरवल। टोटल टाइम इंटरवल 3 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, 5 सेकेंड हो चुका है। इसमें आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। ऑप्शंस आपके सामने है 4.4, 2.2, 1.1, 3.3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आप लोगों के सामने, अच्छा फाइंड कर लोगे ना, इसमें फॉर्मूला एक ही लगाना है। स्पीड का क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सिंपल है। यस, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना इंडिविजुअल जर्नी की, ठीक है। पहले d1 d2 फाइंड करके टोटल टाइम से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। अभी क्या? वेरी गुड। ए पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ द टाइम, थोड़ा भैया फोकस कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाफ ऑफ द टाइम विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। टोटल टाइम t मान लीजिएगा, कंसिडर कीजिएगा, उसके हाफ टाइम में इतनी स्पीड से चलता है। अब कह रहा है कि सर इन रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम 1/4 द डिस्टेंस विथ 4 मीटर पर सेकेंड। अब जो रिमेनिंग हाफ टाइम है और डिस्टेंस भी कुछ रही होगी क्योंकि कुछ ट्रेवल कर चुका है हाफ टाइम में, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसके 1/4 डिस्टेंस 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और 3/4 डिस्टेंस 6 मीटर से चल रहा है। तो फाइंड एवरेज स्पीड ड्यूरिंग कंप्लीट जर्नी। सो आपको थोड़ा सा केयरफुली डील करना है इस क्वेश्चन को। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा इस कंप्लीट मोशन को, ए बी, बी से सी, ठीक है, ऐसे सी से डी, ए बी बी सी एंड सी से डी। ए से बी हाफ वाला टाइम हो गया, बी से सी 1/4 डिस्टेंस एंड 3/4 डिस्टेंस सी से डी हो गया, ठीक है।
यहाँ पे आप D1 D2 आपको गिवन है, यहाँ आपको टाइम गिवन है। पहले D1 D2 का एवरेज स्पीड फाइंड कर लो, ठीक है, क्योंकि वो हाफ टाइम आ जाएगा टोटल, ये हाफ टाइम है। फिर टाइम सेम है तो आपको पता है टाइम सेम है तो दोनों का क्या होगा AM, समझ लो। पहले इन दोनों का फाइंड करना, डिस्टेंस वालों का एवरेज, ठीक है। इनका एवरेज फाइंड करने के बाद में हाफ टाइम सेम हो गया, AB एंड BC वाला कंप्लीट। ट्राई करना, आंसर बताइएगा क्या आंसर आ जाएगा। 11/3 मीटर पर सेकंड, 11/4, 11/2, 11/5 मीटर पर सेकंड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बी एक्टिव, बी हैप्पी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यस माजिक।